ओ नमो नमः। मंत्रमय जीवन हो। लेखांक छठा, मंत्रमय स्नान। लेखक श्रीपाद अभ्यंकर, मुंबई। अभी तक के लेखों में पहले भूमिका, बाद में नाम प्रातः स्मरण, बाद में बिस्तर से उठते उठते आदर्श दिनक्रम, मालिश और व्यायाम, ये विषय आए। इसके बाद साहजिक विषय है स्नान। क्या स्नान भी मंत्रमय किया जा सकता है? जरूर किया जा सकता है। यूँ तो दुनिया भर में बाथरूम सिंगर्स होते ही हैं। अपनी ही धुन में नहाना ये मानो मनुष्य मात्र की सहज प्रवृत्ति है। वह धुन मंत्रमय हो तो स्नान मंत्रमय हो जाएगा। स्नान के मंत्र तो हैं ही। उससे पहले आयुर्वेद का ग्रंथ अष्टांग हृदयम, इसके सूत्रस्थानम विभाग में स्नान के बारे में 16, 17, 18 ये 3 श्लोक हैं, उनका अभ्यास करेंगे। दीपनम वृष्यमायुष्यम स्नानम ऊर्जा बलप्रदम ओजो बलप्रदम इति पाठभेदा। कंडूमल श्रम स्वेद तंद्रा त्रुदाह पापमजित। अर्थात स्नान से दीपनम यानी भूख लगती है, वृष्यम यानी प्रेम भाव उभरता है, आयुष्यम यानी जीने की इच्छा प्रबल होती है, स्नान ऊर्जा बलप्रद होता है यानी स्नान से शक्ति और उत्साह बढ़ता है। ऊर्जा बलप्रदम के बदले ओजो बलप्रदम ऐसा पाठभेद भी है। ओजह यानी शरीर पर कांति। स्नान से शरीर कांतिमय भी होता ही है। स्नान कंडू यानी बालों में या त्वचा पर रूसी, मल यानी मैल, श्रम यानी थकान, स्वेद यानी पसीना, तंद्रा यानी किसी विचार में डूबे रहना, त्रुड यानी गले की खरोश, दाह यानी जलन, पापम यानी पाप किए होने का एहसास और उसके कारण बिगड़ा हुआ मनस्वास्थ्य, जित यानी इन सब से आराम दिलाता है। उष्णाम्बुनाथ कायस्य परिषेको बलावः तेनैव तु उत्तमांगस्य बलहृत् केशचक्षुषाम्। उष्णाम्बुना गर्म पानी से, अधक कायस्य निचले शरीर का, परिषेकः सेक, बलावह लाभदायक होता है। तेन एव तु यानी वही गर्म पानी, उत्तमांगस्य उत्तमांग, केशचक्षुषाम बाल और आँखें इनके लिए बलहृत् हानिकारक होता है। स्नानमर्दितमत्नेत्रस्य कर्णरोगातिसारिषु आत्मानपीनसाजीर्ण भुक्तवत्सु च गर्हितम्। यदि अर्दित नेत्रस्य आँखों में जलन या और कोई तकलीफ हो, कर्ण रोग कानों में रोग हो, अतिसारिषु अपचन से झाड़ा चल रहा हो, आत्मान पीन शरीर पर कहीं फोड़ी हो, साजीर्ण भुक्तवत्सु च खाना खाने के बाद या बहुत ज़्यादा खाना खाया हो तो स्नानम गर्हितम स्नान उचित नहीं होता। स्नान में पानी का उपयोग बड़ी मात्रा में होता है। वैसे तो हमारे दैनंदिन जीवन में पानी का बड़ा ही महत्व है। प्यास पानी के सिवा और किसी से नहीं बुझती। ये नियम सारी चराचर सृष्टि का है। पेड़ पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। इसीलिए पानी को यानी कि जल तत्व को पंच महाभूतों में एक महाभूत माना है। गौरतलब है कि विश्व भर में मानव संस्कृतियाँ नदियों के किनारे ही पनपी हैं। स्नान करते समय मंत्र का जाप करते हुए जल तत्व की महानता का आदर करने से स्नान मंत्रमय होगा। एक श्लोक है जिसमें भारत की मान्यता प्राप्त उन नदियों का उल्लेख है जिनको यानी जहाँ के पानी को पवित्र माना गया है। प्रथा सी बनी है कि उन नदियों को आवाहन करने से जिस किसी पानी का इस्तेमाल करें वो पानी पवित्र होगा। तो स्नान का पानी भी उस श्लोक के जाप से पवित्र होगा। वह श्लोक है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस श्लोक में 7 नदियों का उल्लेख है, जिनमें से गंगा, यमुना, सरस्वती और सिंधु उत्तर भारत में है।
गोदावरी और नर्मदा मध्य भारत में और कावेरी दक्षिण भारत में है। उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नद भी है, जिसका नाम इस श्लोक में नहीं आया है। वैसे पंजाब प्रांत के नाम में ही पंच आप यानी 5 नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज इनसे है। गोदावरी जितनी ही बड़ी कृष्णा नदी भी है। इतने नदियों की कृपा होने से बंकिम चंद्र चटर्जी ने सही कहा, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। गंगे च यमुने चैव इस श्लोक में जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु यानी अस्मिन् जले सन्निधिं कुरु यानी इस जल में, इस स्नान के जल में पधारिए। यह आवाहन का मंत्र है। खाना खाते समय जो पीने का पानी साथ में लेते हैं, उसके लिए भी भोजन के शुरुआत में यह आवाहन ज़रूर करें। स्नान के समय तो इस श्लोक का पाठ करें ही, लेकिन क्योंकि स्नान मात्र एक श्लोक के पाठ से कुछ ज़्यादा ही चलेगा, तो पूरा स्नान मंत्र में होने के लिए हमें और कई मंत्र स्तोत्र याद कर लेने चाहिए। स्नान के साथ साथ अपने उपवस्त्र खुद ही धोएं तो स्नान का समय उतना ज़्यादा ही होगा। गौरतलब है कि हमें कुछ ना कुछ याद करने की, गुनगुनाने की क्षमता तो होती है। यदि बाथरूम सिंगर कई सारे फिल्मी गाने याद कर लेते हैं, तो क्यों न कई मंत्र स्तोत्र भी याद कर लें। स्तोत्रों का पाठ करने में संकेत सा है कि देवताओं के स्तोत्रों के पठन में सबसे पहले श्री गणेश जी का स्तोत्र बोलना चाहिए। श्री गणेश जी के स्तोत्र में एक काफ़ी छोटा, पाठ करने के लिए काफ़ी आसान भी स्तोत्र है, संकष्टनाशनम महागणपति स्तोत्रम, जो उसके शुरुआत के प्रणम्य शिरसा देवम इन शब्दों से भी जाना जाता है। जैसे सूर्य नमस्कार के 12 मंत्रों में सूर्य भगवान के 12 नाम हैं, उसी तरह इस स्तोत्र में भी श्री गणेश जी के 12 नाम आते हैं, जिससे मानो उनके नामों का जाप ही हो जाता है। चलिए इस स्तोत्र का पाठ कर ही लूँ। नमो नमः। अथ संकष्टनाशनम महागणपति स्तोत्रम। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यान् धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकष्टनाशनं महागणपतिस्तोत्रं संपूर्णं। शुभं भवतु। श्री गणेश जी का श्री गणपत्यथर्वशीर्ष स्तोत्र भी है, वो भी पढ़ लूँ। ओम अथ श्री गणपत्यथर्वशीर्ष स्तोत्रम्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। ओम भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलु इदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारमवश्रोतारमवधातारम् अवधातारमवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तातव पुरस्तातवोत्तरात्तातव दक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तातवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः
त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयिलयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलोन्नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमाः त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धं एतत्तव मनस्वरूपं गकारः पूर्वरूपमकारो मध्यमरूपमनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुः उत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसूताय श्रीवरदमूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस श्री गणपति अथर्वशीर्ष स्तोत्र में त्वं गुणत्रयातीतः वगैरह मंत्रों में बहुत कुछ तत्वज्ञान जरूर समाया हुआ है। पाठ करने के साथ साथ इसका अर्थ भी समझ लेना चाहिए। इस श्री गणपति अथर्वशीर्ष स्तोत्र के पठन में 2 शांति मंत्र हैं। शुरुआत में ओम भद्रं कर्णे भी ये शांति मंत्र, ओम स्वस्ति न इंद्रो बुद्धश्रवाः इस स्वस्ति वाचन के साथ, और दूसरा ओम सहना वहतु। इस श्री गणपति अथर्वशीर्ष स्तोत्र के मेरे पठन का वीडियो इधर भी सुन सकते हैं। उस वीडियो में इधर दिए हुए लिंक पर उस वीडियो में फलश्रुति का भी पाठ किया है। गीता की सीख तो है कि माँ कर्म फल हेतुर्भू, यानी कर्म के फल की अपेक्षा मत रखो, तो फलश्रुति न भी याद करें तो भी ठीक है। और इस लिंक पर श्री रामरक्षा स्तोत्रम का भी पाठ है, वह 8 मिनटों का ही है। आदि शंकराचार्य के रचे प्रातस्मरण के मंत्रों का अभ्यास तो हमने कर ही लिया। उनके रचे 100 से ज़्यादा स्तोत्र हैं, सारे बहुत गेय भी हैं, तो आसानी से पाठ हो सकते हैं। लोग तो श्री विष्णु जी के 1000 नामों का श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र भी याद कर लेते हैं। गौरतलब है कि वृद्धापकाल में अल्जाइमर जैसी बीमारियों का काफ़ी डर होता है। जितने स्तोत्र आपने पाठ किए हो तो इस बीमारी की संभावना नहीं रहेगी या कम हो रहेगी। समय कैसे बिताएं ये चिंता भी नहीं रहेगी। लेकिन वृद्धापकाल में स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, तो आप वृद्धापकाल में पाठांतर करने की सोचो तो मुश्किल ही होगा। बेहतर है कि वृद्धापकाल के पहले ही आप हो सके उतना पाठांतर जमा लें। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु संत रामदास जी की एक प्रार्थना है, पावन भिक्षा। उसमें भी वे श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं, बहुत पाठांतर दे रे राम। वैसे देखें तो पाठांतर और पठन क्रिया योग है। पतंजलि योग सूत्रों में क्रिया योग की व्याख्या ही की है कि तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। ये पतंजलि योग सूत्रों के साधना पाद इस दूसरे पाद का पहला ही सूत्र है। इस व्याख्या में भी स्वाध्याय को क्रिया योग का महत्वपूर्ण अंग बताया है।
पाठांतर और पठन स्वाध्याय ही तो हैं। जितना पाठ बोलते स्नान करेंगे उतना स्नान मंत्रमय होगा। शुभमस्तु।